जैनागम में सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात एक सूत्र रूप में कही है कि जगत में तुम रहते हो तो जगत के होके मत रहो। जगत में तुम रहते हो लेकिन जगत को तुम उपयोग करना सीखो। जगत में तुम रहते हो, उस जगत का विनाश मत करो। जिस पत्तल में खाते हो उस पत्तल में छेद मत करो। जिस दुनिया में तुम रहते हो, यदि तुम्हें ये दुनिया पसंद नहीं है तो छोड़ दो इस दुनिया को। कौन रोके हुए है तुम्हें? जैनाचार्यों ने पहला उपदेश यही दिया है कि तुम्हें ये संसार कैसा लग रहा है, तुम्हें ये सारी दुनिया कैसी लग रही है, तुम्हें ये सारे परिवार के लोग, सारे मोहल्ले के लोग, सारे नगर के लोग, सारे देश, सारी दुनिया जो है, दुनिया तो जैसी थी वैसी ही रहेगी। सूर्य तो सुबह से निकलता है तो वो निकलेगा, शाम को डूबता है तो वो तो डूबेगा। तुम कहो कि दुनिया को बदल दो, नहीं, दुनिया नहीं बदली जाएगी। कोई भी आज तक दुनिया को बदलने का प्रयास हम करते हैं, हम दूसरे को बदलने का प्रयास करते हैं, ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है। सबसे बड़ी मूर्खता, सबसे बड़ी अज्ञानता है, व्यक्ति स्वयं नहीं बदलना चाहता है, सामने वाले को बदलने का प्रयास करता है। स्वयं अच्छा नहीं होना चाहता है, सामने वाले को अच्छा देखना चाहता है। दुनिया बहुत अच्छी हो ये तुम्हारा भाव है, लेकिन प्रयास ही नहीं करते कि हम अच्छे हों। हम तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, दुनिया बदलो। यानी वो ऐसी मूर्खता कर रहा है कि उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी और कह रहा है कि मैंने तो अपना एंगल सेट कर दिया, मैं तो गाड़ी को नहीं मोड़ूंगा, सड़क को ही मुड़ना पड़ेगा। मैं तो कहीं भी मोड़ूंगा नहीं, सीधे जाऊंगा। अब कोई ऐसा मंत्र बताओ महाराज कि हमें गाड़ी नहीं मोड़ना पड़े, जहां से मैं चलूं सड़क मुड़ती जाए। मेरे पास तो सोचो, छोड़िए, भगवान के पास भी ऐसा मंत्र नहीं है। वो भी कहते भैया ऐसा हो ही नहीं सकता। हम मंत्र खोज रहे हैं, हम दुनिया का प्रयास कर रहे हैं, हमारे अनुसार सड़क मुड़ जाए। महानुभाव, न ये आज हुआ है और न कभी हुआ था और न कभी होने वाला है। सड़क तो जैसी डल चुकी है वैसी ही रहेगी। सड़क तो बन चुकी है जैसी बन चुकी है, वो तो नियत है। अब तुम्हारे लिए अपने आप में गाड़ी को मूवमेंट करने के लिए तैयार रहो कि हम सड़क के अनुसार मुड़ेंगे। तुम सोचो कि महाराज कोई ऐसी चीज बताएं आप जिससे कि मोक्ष मार्ग थोड़ा सरल हो जाए। थोड़ा आपका मार्ग थोड़ा कठिन है महाराज। हम लोग भी मोक्ष जाना चाहते हैं, ऐसी बात नहीं महाराज, बहुत भावना होती है, लेकिन आपका मार्ग इतना कठिन है, इतना कठिन है कि आपकी चर्या देख के हमारे तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। थोड़ा सा लूज कर दो, थोड़ा, ज़्यादा नहीं,
और कोई ज़्यादा नहीं कहूँगा। हाँ, आप बड़ी होशियारी से बोलते महाराज, थोड़ा सा चलता है। महाराज हम लोगों की बहुत सारे लोग कहते हैं, हम लोग भी शांति धारा महाराज सब चाहते हैं, थोड़ी थोड़ी आप सस्ती कर दें, थोड़े थोड़े, ज़्यादा नहीं जाना है ना। भाव आता है कि नहीं आता है, सबका नहीं आता, कुछ का तो। महाराज हम लोग भी पंचगणक में इंद्र बनना चाहते हैं, सौदरमंद बनना चाहते हैं, पर थोड़ा सा कम करना। महाराज पक्का है, हम लोग सब पूरी महरोनी आपके समोषण कम पड़ जाएंगे। 350 कर है महाराज जी, 350 समोषण लगाऊंगा यहाँ। हम भाई 350 में कहाँ से लाऊंगा समोषण तो 24, अधिक से अधिक 72। फिर एक समोषण जरूर मिलता है 30-24 का, 720 का। 31-24 होती है अपने यहाँ, 5 भरत 5 ऐरावत की 24 होती, सब कर देंगे। महाराज थोड़ा सा आप माल को थोड़ा सस्ता कर दो बस, और कुछ नहीं कह रहा हूं, फ्री में नहीं कह रहा हूं, बस थोड़ा। आपके यहाँ आप जो भावनाएं भरते हैं, जो महिमा बताते हैं, और जो सही भी है, तो हम लोगों का मन बहुत होता है। जैसे कल आप 24 की चर्चा कर रहे थे, सबके मन चल रहे थे मैं 24 समोषण लूंगा, मैं 24 में बैठूंगा, लेकिन जैसे ही रेट घोषित होते हैं, है ना, सब बैठना चाहते, पर वो रेट घोषित होते ही हम लोगों के बाद खत्म हो, है ना। बस यही तो तुम्हें समझना है। जब भी कोई कार्य हो, रेट को सस्ता मत करो, वस्तु का मूल्य कम मत करो। तुम भावना भाओ कि हम उस मूल्य तक पहुंच करके रहेंगे। ये मत कहो कि हे पारसनाथ सामलिया, तू उधर जाकर के 9 किलोमीटर ऊपर जाकर पारसनाथ टोंक पे बैठा, थोड़ा नीचे से मोक्ष चला जाता था, तेरा क्या बिगड़ता था? मोक्ष तो जाना था। अब नेमिनाथ 5वीं टोंक पे गए, बताओ। अरे सीधा नीचे से कोई एक पत्थर पे बैठ के चले जाते, उनको क्या फर्क पड़ना था? ऐसा भाव चढ़ते हुए आता है, मन भी करता है, और ऐसे परिणाम भी होते हैं कि नहीं थोड़ा सा कम हो जाए। नहीं, मेरे तो कभी भाव नहीं आया, मेरे तो यही भाव आता है, भगवान आप मेरे कारण से नीचे मत आओ, आप तो मुझे ताकत दो कि जहां आप पहुंचो वहां मैं आ जाऊं। मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आता कि ये मोक्ष मार्ग इतना कठिन है। मैं भी मोक्ष जाना चाहता हूँ, मैं भी छायक सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं भी इस संसार को छोड़ना चाहता हूँ। भगवान बहुत कठिन मार्ग बना दिया आपने। तो बताओ, नदी किनारे, शीत ऋतु पड़े तो बोले नदी किनारे बैठो, गर्मी पड़े तो कहते पहाड़ में बैठो, बरसात हो तो बोले खुले आकाश में पेड़ के नीचे बैठो। ये कोई तरीका है क्या? थोड़ा सस्ता कर, थोड़ा ज़्यादा नहीं। चलो महरोनी में रहने की छूट नहीं चाहता हूँ, यशोदा से मोक्ष की व्यवस्था करा दो बस, ऐसे अब तो ठीक। वो 2 किलोमीटर दूर गांव है, ये तो जंगल है ना, यहाँ तो मंदिर है, धर्मशाला है। यहीं से यदि मोक्ष हो जाए, यहाँ चतुर्मास, शीतकाल, गर्मी, ऐसे थोड़ी थोड़ी। जब ये भाव आता है महानुभाव, समझ लेना हम बहुत बड़ी शक्ति खो रहे हैं। उसी समय हमारी शक्तियां डाउन हो जाती हैं।
हमारा विल पावर डाउन हो जाता है, हमारी शक्तियां इतनी कमजोर हो जाती हैं जब हम किसी वस्तु को नीचे लाने का भाव करते हैं, अच्छी वस्तु को, अच्छी वस्तु को। जब हम ये भाव करें कि मेरा मुनि व्रत थोड़ा सरल हो जाए तो अच्छा है, समझ लेना हमारी जो सिद्धियां थीं, शक्तियां थीं, वे सब द्रोहित हो गए। एक साल में जो पुण्य कमाया था वो उसी दिन खत्म हो गया, जल के राख हो गया, जब मैंने कहा थोड़ा सा सरल मार्ग हो जाए। ये मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है, ज्यादा और कुछ नहीं, थोड़ा कठिन हो जाए, केसलॉन्च नहीं करना पड़े, थोड़ी कटिंग की बस, ज्यादा नहीं कह रहा हूं, ज्यादा तो अपन काय कहेंगे, केसलॉन्च जो करना पड़ते हैं इसकी व्यवस्था क्या हो जाए। और वैसे कपड़ों की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी सुविधा मिल जाए, जब कोई ठंड ज्यादा पड़े, बुखार आवे तो एक आग रजाई की, ज्यादा नहीं। और कोई ज्यादा छूट नहीं चाहिए, थोड़ा गर्मी ज्यादा पड़े, अंतराय आ जाए तो दोपहर में एक आध बार काय की छूट, सिकंदी पानी की छूट रख रहा, ज्यादा नहीं, वो गर्मी में है ना। महानुभाव, ये भाव बहुत खतरनाक है। कभी जिंदगी में हमारी शक्तियां नहीं बढ़ेंगी, कभी नहीं बढ़ेंगी, हम शक्तियों से हीन होते जाएंगे। महावीर ने यही बात सबसे पहले कही, तुम सत्य तक ना पहुंच पाओ तो कोई बात नहीं, सत्य को नीचे लाने का प्रयास मत करना। तुम महान आत्मा तक भली न पहुंच पाओ, लेकिन तुम्हारे कारण महान आत्माओं को नीचे मतलब नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हम महान आत्माओं को नीचे नहीं लाएंगे। हम भली आगम के अनुसार चल पाए या न चल पाए, अपनी कमी को ढांकने आगम कभी मत मोड़िए। जैनागम कितनी बड़ी बात है। तुम भली अपनी जिंदगी में नहीं आगम की आज्ञा पालो, आगम में जो लिखा है तुम कुछ भी नहीं पाल पा रहे। अभिलष सम्यक दृष्टि की बड़ी कितनी छूट दे दी, तुम एक भी नियम मत लेना, एक भी नियम का पालन मत करना, चलेगा। महाराज मैं कोई भी नियम नहीं लूंगा, कोई भी त्याग नहीं करूंगा, तो क्या तो आप मुझे आशीर्वाद दोगे? दे दूंगा। क्या आपके मोक्ष मार्ग में हमारे एंट्री होगी? क्या हम जैनी कहलाएंगे? मगर पहली शर्त है, मैं कोई नियम, क्या शर्त लगा दी? मैं कोई नियम नहीं लूंगा, बस। क्योंकि जैनियों में सबसे पहले नियम दिलाए जाते हैं। जिनवानी कहती चलेगा, बस एक बात बोल दे, तू नियम ले या नहीं ले, आगम को झूठा मत कहना, बस चल जाएगा। आगम में जो लिखा है वही सत्य है। बिना मुनि बने बिना मोक्ष नहीं होगा, यह ध्रुव सत्य है। मैं मुनि नहीं बनूंगा। तुमने क्या नियम ले लिया? महाराज देखो, मैं जिंदगी में मुनि नहीं बनूंगा, क्योंकि मैंने आप लोगों की चर्या देख ली, मेरे से बस की बात नहीं है। मैं तो एक बाल उखाड़ूं तो चिल्ला पड़ूं, तो मैं तो पूरे उखाड़ना, मेरे से नहीं होगा। आप कहो कि मैं आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि मुझे मुनि बनना है, मैं मुनि बनूंगा इसलिए आपके पास आ रहा हूं, और आज इस उम्मीद में मत रहना हम बिल्कुल नहीं बनेंगे। जिनवानी कहती कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कम से कम ये तो निर्णय कर दो, जब भी मोक्ष मिलेगा तो मुनि बन के ही मिलेगा। बस आगम में सही लिखा।
अविरत सम्यक दृष्टि कह दिया उसे, सम्यक दृष्टि है, कुछ भी नहीं कर रहा है। चारत मोह बस लेस न संयम, देवताओं ने जय जयकार कर दिया, एक भी नियम नहीं है उसका। पैर पैर सुरनाथ जजे हैं, सुरनाथ स्वधर्मेंद्र प्रशंसा कर रहा है। मात इतने की कि भली मैं कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, मार्ग तो यही है। मैं सत्य नहीं पा रहा हूं, लेकिन सत्य तो यही है। इतने मात्र से जितने मंदिर जाते हैं लोग, सब भगवान नहीं बनते। भगवान की मूर्ति के दर्शन करते ही सम्यक दर्शन हो जाता है। बस इतना सा भाव आया, करने योग्य तो यही है जो भगवान तूने कहा था। सत्य तो वही है जो प्रभु तेरे ज्ञान में आया है। सत्य तो वही है जो तेरी वाणी से निकला है। सत्य तो वही है जो शास्त्रों में कहा है। यही सत्य है प्रभु। मैं ऐसे सत्य को और सत्यवादी को नमोस्तु करता हूं। ऐसे सत्यवादी को और सत्य को मैं प्रशंसा करता हूं, मैं पूजा करता हूं, मैं अर्घ्य चढ़ाता हूं, मैं तेरा गुणानुवाद करता हूं सत्य को। लेकिन मैं सत्य को स्वीकार नहीं करूंगा, मेरे बस की बात नहीं है। चलेगा चलेगा। मैं सदा कहा करता हूं, जो तुमसे नहीं बने, पर तुम कभी उसकी बुराई मत करना, मन में बुरा मत करना। तुमसे नहीं बनता है तो मत करो, लेकिन ये तो कह दो कि नहीं, करने योग्य तो यही है। तुम मुनि नहीं बन पाए कोई बात नहीं, लेकिन ये तो कहो बनना तो मुनि ही चाहिए था। जो बन गए हैं उनकी बुराई मत करो, तुम बनो या ना बनो। यही तो भक्ति है। मैं मुनि नहीं बनूंगा, लेकिन जो बन गए हैं उनकी जयकार बोलूंगा, बात खत्म। मैं मुनि नहीं बनूंगा, जिंदगी भर नहीं बनूंगा, ये भी निर्णय आपने ले लिया। लेकिन जो बन गए हैं उनकी प्रशंसा करूंगा, उनकी स्तुति करूंगा, उनका गुणानुवाद करूंगा और कहूंगा करने योग्य तो यही था जो महाराज कर रहे हैं। बस इतने मात्र में तुम्हारा नरक और त्रियंश गति बच जाएगी। मोक्ष तो नहीं मिलेगा, लेकिन नरक और त्रियंश गति बच जाएगी। इतने मात्र से तुमने कुछ भी नहीं किया, तुमने संकल्प किया कि मैं जीवन में मुनि नहीं बनूंगा महाराज, मेरी ताकत मुझे मालूम है, मैं आर्यिका नहीं बनूंगा, मेरे से नहीं होगा महाराज। आज नहीं कल नहीं महाराज, कल भी नहीं होगा, आपको मालूम है महाराज नहीं होगा। हम एक दिन बिना दवाई के नहीं रह पूरी जिंदगी भर की दवाई फिक्स हो चुकी है, कोई बात नहीं। बस इतना सा करना है, जो मुनि बन गए, जो आर्यिका बन गई है, बस उनको देख करके आह्लाद पैदा करो, आनंद। ओहो, जो करने योग्य था इन्होंने कर लिया, और जो करने योग्य था मैं नहीं कर पाया, इतना मात्र से आप नरक और त्रियंश गति से बच जाओगे। कितना सरल है। हर लगी ना फटकरी है। मुनि महाराज बने नहीं, इतना कार्य कह दिया, जो बने हैं वे धन्य हैं। इतने मात्र से तनक और त्रियंश गति बच जाएगी। तुमसे दान नहीं बनता है, जैसे अभी मैंने कहा, तुम मुनि आर्यिका नहीं बन सकते हो, लेकिन मुनि की कभी बुराई मत करना। ये मत कहना कि हम नहीं बन पाए तो मुनि पंचम काल में मुनि होते ही नहीं। आजकल कुछ लोग ऐसा कहने लगे। मैंने कहा भैया ऐसा क्यों कहते हो, शास्त्रों में तो लिखा है। बोले महाराज अब सब जानते हैं आप, हम इतने ज्ञानी हैं, सारी दुनिया हमारे ज्ञान को जानती है, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं पंडितों को गद्दी पे बैठकर, तो लोग कहते हैं कि महाराज पंडित जी आप इतने बड़े ज्ञानी होकर आप क्यों नहीं व्रत लेते, नियम मुनि बनते।
तो अब मैं सीधे तो मना कर नहीं सकता, इसलिए उन्होंने कह दिया भैया मुनि व्रत होता ही नहीं है। ये है घोर मिथ्या दृष्टि, ये है घोर मिथ्या दृष्टि। जो पंचम काल में स्वयं मुनि नहीं बन पाए, जो मुनि बने हैं उनके लिए निषेध करते हैं, ये है घोर मिथ्या दृष्टि। जो नियम नहीं ले पाए वो घोर मिथ्या दृष्टि नहीं है, जिन्होंने नियम लिया है उनके नियम की आलोचना करना घोर मिथ्या दृष्टि। तुम दान नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भाव ही मत करना, नहीं है नहीं दे पाते, क्या बात होगी, सब थोड़ी दे पाते, बिल्कुल भी घबराना नहीं, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। मैं एक ही बात का आशीर्वाद देता हूं, जो दान नहीं दे पा रहे, मैं तो उनके पीछे पड़ता हूं, जो दान दे सकते हैं और नहीं दे रहे हैं, फिर उनकी कार खींचता हूं। अय्यासी के लिए पैसा है, ऐसो आराम के लिए पैसा है, पापों के लिए पैसा है, संसार के सब कार्यों के लिए पैसा है, अकेला धर्म कार्य के लिए पैसा नहीं है। उनके पीछे पड़ता हो, तुम गलती कर रहे हो, तुम शक्ति को छुपा रहे हो। उनसे मैं डरता हूं, घबराता हूं, बहुत घबराता हूं मैं इतना। जब कोई बड़ा आदमी, शक्तिमान आदमी हमसे कहता है महाराज मेरी शक्ति नहीं, बस मैं इतने जोर से घबरा जाता हूं ये बर्बाद हो जाएगा, एक एक दाने को मोहताज हो जाएगा, इसके पास नौबत बहुत बुरी हो जाएगी। मुझे भविष्य झलकता है, जैसे तुम समर्थ होकर के, शक्तिमान होकर के भी, और तुम शक्ति छुपाते हो। बस समझ लेना महानुभाव, संसार में सबसे बुरा दिन तुम्हारा शुरू होने वाला है। नमोकार मंत्र नहीं पढ़ पाए तो बुरा दिन नहीं है, मंदिर नहीं आ पाए तो कोई बात नहीं, नहीं आ पाए। संसार में सबसे बुरा दिन वो होता है जब किसी अच्छे कार्य करने की शक्ति है और हम शक्ति को छुपा रहे हैं। हमारी दान देने की शक्ति है, समर्थ है, फिर भी छुपा रहे। महानुभाव, मेरा दुश्मन भी है तो चेत जाए, इस अशुभ दिन को कोई नहीं पलट पाएगा, अशुभ दिन को इसको कोई नहीं टाल पाएगा। कल के तुम तो रोते आओगे, गिड़गिड़ाते आओगे, आई एम सॉरी प्लीज, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। महाराज एक दिन मैंने नमोकार मंत्र नहीं पढ़ पाया तो मैं कह दूंगा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पढ़ पाया ना, हाँ नहीं पढ़ पाया। महाराज मैं आज पूजा नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, सब में कोई बात कह दूंगा। लेकिन यदि तुमने अपनी शक्ति छुपा ली, कुंदकुंद भगवान का ये सूत्र इतना अचूक है, इतना अचूक है, सारी शक्तियां हमारे सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो जाएंगी। जम चाहे सक्कई च सद्दहनम, जम सक्कई तम की रही, जम चढ़ सक्कई च सद्दहनम। कुंदकुंद भगवान का है, शक्ति को भूल करके छुपाना नहीं। मैं सदा कहता हूं, शक्ति को जो छुपाता है उसकी दशा सांप के कांटे के समान होती है। शक्ति को जो छुपाता है उसका भविष्य क्या है? सांप काटता है। सांप के काटने पर क्या करता है व्यक्ति? शांत पड़ता जाता है, शांत हो जाता है। और शक्ति से ज्यादा करने वाले की दशा कैसी होती है? बिच्छू के काटने के समान। बिच्छू काटने वाला सोता नहीं है, चिल्लाता है, तड़पता है। सांप का काटा सोए और बिच्छू का काटा रोए। अब तुम्हें किससे कटवाना है वो तुम
अब मैं क्या करूँ, वो तो अब मेरा काम तो जो लिखा है वो तो खाऊंगा तो सही। तुम्हें बिच्छू से कटवाना है तो शक्ति से ज्यादा करो। पहला जैन दर्शन है जो अच्छे कार्य करने के लिए भी मना करता है। अच्छे कार्य, बुरे कार्य के लिए नहीं कह रहा, बुरे कार्य के तो सभी मना करते हैं, सभी मना करते बुरे कार्य के। तो बुरे कार्य तो अपना मन भी मना करता है, परिवार भी मना करता है। पहला जैन दर्शन है कुछ कार्यों में मना करता है, यथाशक्ति लगा देते हैं। जैन दर्शन की महानता देखना, यथाशक्ति। शक्ति सच त्याग है। त्याग अच्छी चीज है कि बुरी चीज है, बोलो। लेकिन क्या लगा दिया, शक्ति से ज्यादा नहीं। शक्ति से ज्यादा करोगे बिच्छू काटेगा, बिच्छू के कांटे के समान वेदना होगी, क्योंकि तुम्हारी शक्ति है नहीं। तुम चिल्लाओगे, तुम रोओगे, गजब। बस यहीं पर जैन दर्शन के प्रति मेरा जब तत्वार सूत्र में जब 16 कारण भावना पढ़ रहा था, उसमें जब 2 बार यथाशक्ति शब्द आया, मैं समझ गया जैन दर्शन कितना महान है। अच्छे कार्य के लिए, अरे चाहे अच्छे कार्य के तू मर जा तो अच्छा कार्य कर, अच्छा ही है। नहीं, उन्होंने कहा यथाशक्ति। शक्ति को नहीं छुपाना, और शक्ति से ज्यादा उपवास करना अच्छी चीज है कि बुरी चीज, बोलो। यथाशक्ति, यथाशक्ति। 2 उपवास करने की क्षमता है, तीसरा मत करना, तीसरा मत करना। अरे उपवास ही कर रहा हूं, ले दे करके लोट पोट करके कैसे ही कर लूंगा, नहीं। मैंने एक बार एक संस में सुनाया था ना, पूज्य गुरुदेव का, आचार्य श्री ने एक बार उपवास किए मुक्तागिरी में, शायद 90 की बात है। तो आचार्य श्री ने बताया, किसी को नहीं, बस हम लोग गए, बोले आज हमारा उपवास है। ठीक है, कर लिया। कल गए तो बोले आज भी है। प्रतिदिन हम आचार्य श्री से हम लोग जाके कहें तो वो कहते आज भी है, आज भी है, आज भी है। तो उनके 9 उपवास हो गए। तो हमने सोचा कि अब 10वां तो करेंगे, रिकॉर्ड तो बनाएंगे। अरे ये कौन छोड़ेगा, जब 9 कर लिए हैं तो 10वां तो करेंगे। देखना, बहुत गजब की चीज है जैन दर्शन का विवेक। तो 10वें दिन का उपवास तो करेंगे, जैसे बनेगा तैसे करते हैं। एक तो रह ही गया, रिकॉर्ड तो बनना चाहिए 10 पूरे। तो हमने सोचा 10 दिन, अब 9 दिन हो गए कहते कहते, महाराज जी हार गुरु कहते आज भी है। तो हमने कहा आज 10वां तो कहेंगे करेंगे। तो आज हमने किसी ने नहीं कहा, हम लोगों ने किसी ने नहीं कहा महाराज जी अब आज उठो, क्योंकि महाराज तो 10 तो करेंगे, काय को बोला। एक ने भी प्रतिदिन में कमंडल लेके जाता था हम लोग, आज नहीं, आज उपवास है। तो हम लोग उस दिन ना कमंडल ले गए, ना किसी ने कुछ कहा, क्योंकि आज तो सवाल ही नहीं, उठने ही नहीं। तो आचार्य जी कहते क्यों, मेरा कमंडल नहीं लाए गए। और तो हमने सोचा शायद 9 उपवास की गर्मी चढ़ गई होगी, गिनती में भूल गए। अपन तो छोटी बुद्धि वाले छोटे ही तो सोचेंगे, और क्या करेंगे। महाराज जी अभी 9 ही हुए हैं, 10वां आज है, याद दिला दूं, कहीं रिकॉर्ड क्यों छोड़ना दूं अपना गुरु का। तो याद दिलाया कि महाराज जी आज 9 ही हुए हैं, आज 10वां आज है। तो आचार्य जी कहते ये तो मुझे भी मालूम है, ये तो मुझे भी मालूम है। 9 उपवास हुए हैं, लाओ कमंडल लाओ। हम लोगों का दिमाग खराब हो गया कि एक और कर लेते क्या फर्क पड़ता था, रिकॉर्ड बन जाता कि 10 उपवास। 10 उपवास अच्छे मानते ना तुम लोग, 10 उपवास। आचार्य जी पारणा के बाद दोपहर में भैया वृत्ति करते समय पूछा, आचार्य जी
एक और कर लेते ना तो। बोले नहीं, शक्ति तस्त्यागा। 9 उपवास तक मेरी सामायिक में बैठने में दिक्कत नहीं थी, प्रतिक्रमण में दिक्कत नहीं थी, मेरी चर्या में दिक्कत नहीं थी, लेकिन मैंने देखा कि अब प्रमाद आने लगा है, शरीर शिथिल पड़ने लगा है, सामायिक में बैठने में दिक्कत। तो उपवास इतना बड़ा नहीं है कि सामायिक छोड़ दूं। उपवास तो उत्तर मूल गुण है, सामायिक तो मूल गुण। उपवास तो सामायिक बढ़ाने के लिए है, ना कि सामायिक को मूल गुण जिससे चले जाए ऐसा उत्तर गुण कोई काम का नहीं। क्या फर्क पड़ता है, 10 नहीं सही 9 सही। शक्ति तस्त्यागा, ये जैन दर्शन का सबसे बड़ा सूत्र है, शक्ति के अनुसार त्याग करो। लेकिन तुम नहीं कर पा रहे हो तो उसका विरोध मत करो, निषेध मत करो। तुम जिस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पा रहे हो, तो जो ऊंचाई पर पहुंचा है उससे ईर्ष्या मत करो, निंदा मत करो, जलो मत। यह है सबसे बड़ा पाप। तुम ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं है, कोई बात चलेगा, लेकिन जो ऊंचाई पर पहुंचा है उसकी बुराई मत करो, उससे जलो मत। देख दूसरों की बढ़ती को, बस महानुभाव, तुम धर्म कर पाओ या ना कर पाओ, तुम ऊंचाई पर पहुंच पाओ या ना पहुंच पाओ, लेकिन कम से कम जो आगे निकल रहे हैं उनसे जलो मत, ईर्ष्या मत करो। ये इतना खतरनाक अभिशाप है कि 100 भाव तक बिगाड़ देगा तुम्हारे, 100 तक बिगाड़ देगा, सब कुछ खत्म कर देगा। इतना कह दो, पहुंचना तो मुझे भी चाहिए था, मैं पहुंच गया, मैं नहीं पहुंच पाया, ये पहुंच गया, धन्य है, पुण्यात्मा है, जय जिनेंद्र। बस अभिवादन कर लो, मैं नहीं पहुंच पाया, ये पहुंच गया भैया, जय जिनेंद्र, नमोस्तु। जो कुछ भी जिस मार्ग में गया है, व्यापार धंधा तुम करते, बस एक सबसे बड़ी चीज है, तुम्हारा धंधा नहीं चलता है, कोई बात नहीं, कल चल जाएगा। मेरे टिप्स ही ऐसे हैं जो तुमको मंत्र मांग दे, महाराज जी मेरा धंधा चल जाए, चाहे कोई मंत्र दे दो, तावीज दे दो, कुबेर यंत्र, लक्ष्मी यंत्र दे दो, पता नहीं क्या क्या मांगते हो, जिनके नाम ही नहीं मुझे पता, और तुम्हें पता है। मतलब तुम डॉक्टर से कह रहे हो, डॉक्टर साहब ये दवाई लिख दो, मांग लेते। मेरा बहुत टिप्स है। तुम्हारा धंधा नहीं चल रहा है ना, बहुत सारे लोगों का नहीं चल रहा हो, कमरे में पूछने मत आना, यहीं ले लो। हाँ, नहीं तो वहां परेशान करो आकर के। व्यापार नहीं चल रहा है तो तुम्हारी लाइन में किसका अच्छा चल रहा है? सभी का नहीं चल रहा है तो फिर शांत बैठो, क्योंकि यहां वो मार्केट है ही नहीं जहां तुमने दुकान खोल रही है। पहले देखो कि उस मोहल्ले में, उस बाजार में, उस गली में किसका धंधा अच्छा चल रहा है, वही जो तुम्हारा है, वही जो तुम्हारा है। यदि किसी का अच्छा चल रहा हो तो कुछ नहीं करना, सुबह शाम उठ करके दुकान खोलने के पहले, बंद करने के बाद उसको जाकर जय जिनेंद्र करना है। वो पूछेगा भैया क्या बात है, आजकल तुम घनी जय जिनेंद्र करने लगे हो? तो कहना भैया मैं भी धंधा कर रहा हूँ, तुम भी कर रहे हो, मेरा कम चलता है, तुम्हारा ज़्यादा चलता है, तो तू पुण्यात्मा जीव है, मुझे इसी बात की खुशी है कि मेरा न सही कम से कम किसी का तो चल रहा है, इसलिए मैं जय जिनेंद्र कर रहा हूं। 6 महीने कर लीजिए, ये तुम्हारी दुकान चालू हो जाएगी, चाहे किसी ने नींबू बांध दिया हो, चाहे सब खत्म हो जाएंगे। तुम एक बार गुण शुभ प्रमोदम, गुण शुभ प्रमोदम एक बहुत बड़ी शक्ति है।
आज सारी दुनिया में सब कुछ है, मंत्र हैं, तंत्र हैं, पूजाएं हैं, पाठ हैं, सब कुछ है। नमोकार मंत्र की मालाएं खूब फिर रही हैं, पूजा अभिषेक सब कुछ हो रहे हैं। बस एक मंत्र खत्म हो गया, गुणशु प्रमोदम। गुणवान को देख करके जो प्रमोद भाव आना चाहिए वो गायब हो गया, वो गायब हो गया। महानुभाव, और ये मंत्र यदि अपने पास है, दुनिया की कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। नमोकार मन से नहीं, भगवान की पूजा से नहीं, और कोई धर्म शास्त्र, किसी से समाधान नहीं है, कोई समाधान नहीं। यह मंत्र जो है गुणशु प्रमोदम, इससे दुनिया का कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान न हो सके। बस जिस समस्या में तुम उलझे हो और जो नहीं उलझा है उसके प्रति तुम्हारा क्या भाव है, क्या भाव, बस उसका। तुम फेल हो गए हो, कोई बात नहीं, अगली साल पास हो जाओगे। जो पास हुआ है उसके प्रति तुम्हारा क्या भाव है? जलन भाव, उसको जाके जय जयनंद करो। मैंने एक विद्यार्थी मंद बुद्धि था, मैं बोलता हूं ना, जो मैं प्रैक्टिकल कर लेता हूं। महाराज जी मैं फेल हो रहा हूं, सीए की परीक्षा दे रहा हूं, मैं फेल हो रहा हूं। मैंने कि तुम्हारा कोई दोस्त पास हुआ है कि नहीं? बोले हुआ है। मैंने कि बस उसके पास होने पर तुम जाके मिठाई बांट दो, तुम्हारे पास होने पर नहीं, उसके पास होने पर मिठाई बांट दो और उससे जय जयनंद करना, उसको देख कर आनंद भर। कोई बात नहीं, मैं फेल हुआ, पास तो हुआ कोई। जब उसको देखते ही तुम सगुन मान लेना, उसको देखते ही तुम अपना शुभ मान लेना। आज मेरे सामने वो व्यक्ति आया है जो पास हुआ है। जिस कार्य में मैं मेहनत कर रहा था पास होने की, मैं फेल हो गया, ये पास हो गया, उसको शुभ मान लो, उसको सगुन मान लो। वो सामने से निकले, तुम्हारा सगुन हो जाए। और सगुन को देखते ही दुख होता है कि सुख। आप कहीं जा रहे हो और कोई शुभ सगुन मिल जाए तो कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही तुम्हें मिल जाए कि ये पास हुआ, मेरे सामने निकल गया, आपको सुख की अनुभूति हो, सगुन हो, शुभ हो, और मन करे इसको जय जयनंद कर लो। बस ये करिए, अगली साल फिर आप बताइए। उसने किया, अगली साल वो पास हो गया। मैंने कोई मंत्र नहीं दिया था, गुणशु प्रमोदम। बिल्कुल सरल एग्जाम्पल देता हूं मैं सदा, आप भी सुन लें इसका उदाहरण। आपका सिर दर्द कर रहा, रात भर नींद नहीं आ रही। महाराज जी हमारा सिर दर्द कर रहा, बहुत तकलीफ है, रात में नींद नहीं आती। तो मैं क्या करूँ, कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं। अब महाराज जी ऐसा मत कहो, आपके पास सारी दवाइयाँ हैं, जो मेडिकल पे भी नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं है, वो हमारे पास है। ऐसा कहते हैं, आपके पास। ऐसा आप लोगों का विश्वास है, गलत तो नहीं कह रहा हूं। डॉक्टर ने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, फिर भी तो मेरी अस्पताल में ले आते। अरे भाई डॉक्टर ने मना कर दिया, सब कुछ कर दिया, कुछ नहीं है, फिर अंत में तुम क्या सोचते हो? एक जगह और दिखा लूं, महाराज के हाथ का गंदू तक और दिला लूं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि दुनिया में जहां दवाई नहीं है वहां मेरा गंदा तक दवाई है। ये तुम्हारी श्रद्धा है। और जितने रेफर्ड केस ही आते है ना, रेफर्ड के सब जगह से हाथ पैर मारते हो तुम लोग, सब जगह। उसके बाद जब सब जगह से फेल होकर फिर आते, महाराज जी कहाँ हैं? फिर गंधोदक की महिमा पता चलती है, फिर तुम्हारी आस्था जागती है। चिंता मत करना, मैं तो कम से कम
तुम्हारे मन में संसार के सारे मेडिकल की दवाई जहां खत्म हो जाए, उसके बाद गंधोदक को तुम्हारी आशा है। होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, होना ही चाहिए। बहुत बड़ी चीज है मानो, बहुत बड़ा भाव आता है। परिणाम करते हो आप। नहीं, अभी एक और मुख माटी में लिखा हुई है आचार्य जी ने, जब हवा काम नहीं करती है तब दवा काम करती है, और जब दवा काम नहीं करती है तब दुआ काम करती है। ये आशीर्वाद, ये गंधोदक, ये शांति धारा, ये क्या है? दुआ ही तो है, दुआ ही तो है। तो लो, मैं तुम्हारा सिर दर्द ठीक नहीं हुआ ना? हाँ महाराज नहीं हुआ। वो कौन सा सिर दर्द हो? वो आधा माइग्रेन। पता तो वो सोना नहीं देता। और बीमारी में तो थोड़ी बहुत नींद आ जाए, लेकिन सिर दर्द में नींद, महाराज सब जगह दिखा लिया, सब कुछ कर लिया, वो खसखस का हलवा भी खा लिया, सब कर लिया। महाराज जी आप कुछ करिए, लो मैं दवाई दे रहा हूं, ठीक होगे कि नहीं होगे ये भी बता देता हूं। आपको नींद नहीं आ रही है, सिर दर्द कर रहा है, और आपके बाजू में कोई घर्राटे लेके सो रहा है, आपको कैसा लग रहा है? जांच मशीन पे भेज रहा हूं आपको, जांच मशीन में वो घर्राटे लेके सो रहा और तुम्हें एक क्षण को नींद नहीं आ रही, उसके घर्राटे सुनकर के तुम्हें कैसा लग रहा है? झूठ मत बोल रहा। जैसा लग रहा है इसको और कोई अपना और सो रहा हो तो बुलाए ना, तुम्हें सोने की पड़ी, हमारे प्राण निकल रहे हैं। पता नहीं क्या क्या आप कहोगे, वो तो आप जाने। देखो ये दुष्ट सो रहा है, दुष्ट। मैं मर रहा हूं और ये बहुत, अरे ये तो दुश्मन है, दुश्मन, इसको तो कोई चिंता। जाओ, तुम्हारा सिर दर्द दूर नहीं होगा, क्योंकि तुम्हें दूसरे का सोना नहीं सुहा रहा है, दूसरे का सोना नहीं सुहा रहा है। जाओ, तुम्हारी असाता बढ़ेगी, तुम्हारा सिर दर्द बढ़ेगा। और एक दवाई खा लो, वो सो रहा है, आनंद। कोई बात नहीं, मैं भली पुण्यात्मा नहीं हूं, इसने तो जरूर पुण्य किया है कि आज ये सो रहा है। कितना पुण्य है इसका। और खांसी आए तो रोक लो, कहीं वो ना जाग जाए, मैं तो जाग ही रहा हूं। नहीं, उसको देखकर तुम्हें खुशी हो रही हो, आनंद आ रहा हो, और वो जागने का प्रयास करे, तुम और उसको रोक लो, कहीं जाग ना जाए। सालों सालों तक तुमने सिर दर्द के कष्ट भोगे हैं, 6 महीने मेरी ये दवाई लेके देखो, फिर देखो चमत्कार, सिर दर्द जिंदगी में लौट के नहीं आएगा। तुम ईर्ष्या करते हो, तुम जलन करते हो, तुम कुड़ते हो, यही हमारे लिए सबसे बड़ा अभिशाप है। गुणशो प्रमोदम, अपने अंदर एक प्रमोद भाव, आह्लाद भाव, आनंद भाव, पुण्यात्मा को देखकर सगुन मानो, शगुन देख करके हर्ष मनाओ। ये सूत्र आज दुनिया से गायब हो गया। ये सूत्र गायब होने का ये हुआ, ना तो आशीर्वाद काम कर रहा है, ना गंधोदक काम कर रहा है, ना शांति धारा काम कर रही है, ना डॉक्टर के मेडिकल की दवाइयां काम कर रही हैं, क्योंकि ये मूल सूत्र तो गायब है, सब क्षेत्र में गायब हो रहा है, व्यापार धंधे में गायब हो रहा है। अमीर को देखकर 90% गरीबों को ईर्ष्या होती है। जाओ बेटा, कभी अमीर नहीं बन पाओगे। अमीर को देख करके जलते हैं गरीब लोग। ये मार्क्सवादियों की परंपरा थी, अमीर को देखकर लूट लो। नहीं, अमीर को लूटने का प्रयास मत करना, बर्बाद हो जाओगे।
क्योंकि वो अमीर है। तुम अमीर को देख करके जय जिनेंद्र करना शुरू कर दो। गरीब के सामने जब अमीर गुजरे उसको सगुन मान लो, शुभ मान लो। गरीब के सामने अमीर निकले तो शुभ सगुन मान लो, तुम्हारी गरीबी दूर होना शुरू हो जाएगी। उसको सगुन मान लो। आज मेरे सामने से एक अमीर आदमी निकला है, आज कुछ शुभ होने वाला है, आज सगुन हो गया, जाओ सगुन हो गया, तुम्हारी अमीरी में एक कदम आगे आ गया। शुभ मान लो, शगुन। मैं कहा करता हूं, तुम्हारे पास झोपड़ी है, बहुत दुखी हो, गरीब हो, गरीब, कोई पूछे तुम बहुत गरीब हो, पुण्यहीन हो, जन्म जन्म के पापी हो, तुम्हारी ऐसी दुर्दशा, तुम दुर्भागी हो, एक्सेप्ट कर लेना। सब मेरे पास, सब मेरे पास है। मैं दुर्भागा हूं, मैं दुखिया हूं, सब जो तुम्हें टाइटल मिले। बोले साहब आप सही कह रहे हैं, लेकिन एक पुण्य है मेरा, एक भाग्य है मेरा। बोले क्या भाग्य है तेरा? कि मेरे बाजू में एक अमीर रहता है। क्या है? मेरे बाजू में एक, बस एक भाग्य। तुम्हारे पास कुछ नहीं, तुम्हारे पास झोपड़ी भी नहीं है, बाजू में से रहो, कुछ भी नहीं है, बस मेरा एक भाग्य है कि मेरे बाजू में एक अमीर रहता है। उसको तुमने, लोग सुन के ताज्जुब कर जाएंगे, तुझे क्या मिल रहा है? बोले बस मेरे बाजू में एक अमीर रहता है, यह मेरा भाग्य है, यह मेरा सौभाग्य है। प्रतिदिन मैं उसको घर से निकलते देखता हूं, यही मेरा सगुन है। जाओ, 6 महीने में चमत्कार, मेरे बाजू में एक अमीर रहता है, ये मेरा सौभाग्य है। देखो चमत्कार। यही बात मैं तुमसे कह रहा था, तुम साधु मत बन पाओ। मैं कुछ भी नहीं हूं, तुम पापी हो, तुम असहमी हो, तुम रागी द्वेषी हो, तुम कसाई हो, सब कुछ जितने तुम्हें टाइटल मिले एक्सेप्ट कर लेना। बस भैया, वो जो जो टाइटल तुमने दिए वो सब बिल्कुल सही है, पर मालूम एक सौभाग्य है मेरा, मेरा गुरु इनसे रहित है। बस मेरा गुरु इनसे रहित है, मेरा भगवान इन दोषों से रहित है। बस मैं तो दोषी हूं, मैं तो पापी हूं, मैं रागी द्वेषी हूं, लेकिन मालूम एक सौभाग्य है, जिस भगवान की पूजा करता हूं वो समस्त दोषों से रहित है, यही मेरा सौभाग्य है। जैसे गरीब अमीर को देखकर सगुन मान रहा है, इसी प्रकार असयमी संयमी को देखकर सगुन मान ले, भक्त भगवान को देख के सगुन मान ले, भक्त भगवान को देख के सगुन मान ले, भक्त गुरु को देखकर सगुन मान ले, रात्रि भोजन करने वाला रात्रि भोजन त्यागी को सगुन मान ले, शराबी व्यक्ति शराब नहीं पीने वाले को सगुन मान ले, गुटखा खाने वाला गुटखा नहीं खाने वाले को सगुन मान ले। बस सगुन मानना है, जाओ सब काम, चिंता मत करो, हो जाएगा। तुम्हें नींद नहीं आ रही है, सोने वाले को सगुन मान लो। मैंने पाप किए, मैंने बुरा किया है, तब तो मेरा नींद नहीं आ रही है, लेकिन एक पुण्य है मेरा। बोलो ना, एक पुण्य है मेरा, मेरे बाजू में एक पुण्यात्मा सो रहा है, क्योंकि इसने पुण्य किया है। बस सगुन मान लो, ईर्ष्या मत करो उससे, सगुन मानो, अवभाग्य मानो, फिर देखो कमाल क्या होता है। मैंने जो गुणसुख प्रमोद पर शोध किया है, चिंतन किया है, गजब, मुझे इससे ज्यादा ताकतवान कोई मंत्र ही नहीं दिखा। क्योंकि सारे मंत्र पढ़ने वालों को मैंने देखा है, लेकिन गुणसुख प्रमोदम का जो मंत्र बहुत बड़ी शक्ति है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब जिस दिन बोली होवे ना, उस दिन गरीब लोगों को जरूर आना चाहिए।
जरूर आना। तुम्हें बोली लेने के लिए नहीं। और तुम ये भी ध्यान रखना, तुम दान दे पाओ या ना दे पाओ, कोई बात नहीं, तुम आना जरूर। बोले भैया क्यों जा रहे हो? बोली लेना, अरे भैया अपनी कहाँ औकात है। और वो भी सुधा सागर के राज्य में, अरे राम राम राम। मैं सब जानता हूं तुम लोग क्या क्या कहते रहते हो, इतना बुद्धू नहीं हूं, सोचता भी बहुत हूं कि इतनी महंगी बोली कर दूंगा तो बेचारे गरीब क्या सोचेंगे। घर में चर्चा करते भी होगे तो कोई एक आध, अरे भैया मन के लड्डू मत खा, कौन से महाराज आए हैं, मन के लड्डू मत खा, तुझे नहीं मिलने वाली। पक्का है नहीं मिलने वाली, और मैं दूंगा भी नहीं। तुम कितना ही मेरी चर्चा कर लेना, तुम मुझे कितना भी कोस देना, मैं कभी भी तुम्हारे आंसू देखकर अपना माल सस्ता नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। मैं इस मामले में बहुत कठोर हूं। आपकी भाषा बोल दो ना, निर्दयी हो। आपकी भाषा बोल दो, महाराज जी ये तो निर्दयता है, दया नाम की आप में चीज ही नहीं है। वो जो बोलना हो बोलो, अभी बताता हूं। जैसे ही आपके मन में ये भाव आया तो भी आना, तो भी आना, तो बस इसलिए आना कि जिसके नाम की बोली टूटेगी उसको जय जिनेंद्र करने आना। बस धन्य दाता धन्य पात, ये दो शब्द कहने आना। धन्य दाता, ओह इसने पूर्व भाव में दान दिए थे, आज इसके पास 2 पैसे हैं, और आज भी इसने दान दिया तो भविष्य में भी इसके पास रहेगा। बस धन्य। मैं वो पापी हूं, पहला तो ये करना, ईर्ष्या नहीं करना। ये मत कहना कि आजकल धर्म पैसों पे आधारित हो गया, आजकल तो धर्म अमीरों का हो गया। मत कहना महान भाव, बहुत खतरा मोल ले लिया आपने, आपका डाउनफॉल और चालू होगा। जिस गरीबी में हो उससे और नीचे जाओगे। इतना मत कह दे आजकल धर्म पैसे वालों का हो गया, कभी भूलकर स्वप्न में मत लेना, स्वप्न में मत सोचना। और मैं जो मंत्र दे रहा हूं, आलोचना और कर लेना। मैं भी कल अमीर था, लेकिन मैंने पैसों का दुरुपयोग किया है, पाप के लिए, संसार के लिए उपयोग किया है, इसलिए आज मैं असमर्थ हूं। आज मैं असमर्थ हो गया, किसी का अभिशाप नहीं है। जब तुम्हारी शक्ति थी, सुनो गरीब लोगों, असमर्थ लोगों, जो आज तुम कह रहे हो कि महाराज जी की तरफ से जब बोली बोलती है तो हम लोग सब पीछे हट जाते हैं, क्यों हुआ ऐसा? जब तुम समर्थ थे, शक्तिमान थे, तुमने शक्ति छुपाई है। प्रत्येक गरीब कान खोल के सुने, जो कार्य तुम करना चाहते हो वो नहीं कर पा रहे, उसके लिए कह रहा हूं। तुम करना चाहते हो और कर नहीं पा रहे। तुम्हारा मंदिर बनाने का भाव है, नहीं बना पा रहे। मैं बनाने की नहीं कह रहा हूं, मैंने पहले ही कह दिया, शक्ति से ज्यादा कभी कोई कार्य करना नहीं, दान भी नहीं, पूजा भी नहीं, उपवास भी नहीं। शक्ति नहीं है तो मुनि भी नहीं बनना, शक्ति नहीं है तो भगवान भी मत बनना। शक्ति नहीं है, शक्ति तस्त्यागा। कोई चिंता नहीं करना, तुम्हारा कुछ भी नहीं, नुकसान नहीं है। मैंने पहले ही कहा कि बस जैन दर्शन की सबसे बड़ी महिमा है कि अच्छे कार्यों में भी कहता है उतना ही करना जितनी तुम्हारी आनंद आए। संकलेश हो जाए, संकलेश हो जाए। अब 10वां उपवास है, रात कैसे निकालूं? भैया सुबह हुआ कि नहीं?
आनंद के लिए था उपवास, क्लेश के लिए नहीं। उपवास वो चीज है जो एक उपवास करने के बाद दूसरा करने का भाव आवे तो पहला उपवास सफल है। पहला उपवास कब सफल है? मन कर रहा है कि एक और कर लो। क्या रहा है? एक उपवास आपने कर लिया, अब पारणा कर लीजिए। नहीं नहीं, मजा आ रहा, मन कर रहा है एक और कर लो, तो पहला उपवास सही हुआ। पहला उपवास करने के बाद ऐसा लगे कल का और कर लूं तो पहला उपवास सफल है। दो उपवास के बाद तीसरा और करने का मन समझे तो बेला सफल है। 3 करने के बाद चौथा करने में भाव होवे तो तेला सफल है। 9 करने के बाद 10वें करने का भाव होवे तो 9 सफल है। बस पहला आगे करने का भाव है तो पीछे की सफलता है। कोई भी त्याग किया है, त्याग करने के बाद दूसरा त्याग करने का भाव आवे तो वो त्याग सफल है। मुनि बने, जन्म जन्म तक मुनि बनने का भाव आवे तो ये मुनिपना सफल है। जन्म जन्म तक बनने का भाव आवे तब ये मुनिपना सफल है इस भाव का। अब भैया बन गए, अब तो ठीक है, क्या करें, ठीक है निपटा। नहीं, व्रत लेने के बाद, नियम लेने के बाद अवभाग्य। नियम लेने में कोई पुण्य बंध नहीं है, नियम बंध में कोई अतिशय नहीं है, नियम में कोई, बस नियम लेने के बाद कैसा लग रहा है? नियम लेने के बाद अवभाग्य। ओहो, मेरे कितने भाग्य हैं, मैंने ये नियम ले लिया। मेरे कितने भाग्य हैं, मैंने उपवास कर दिया। मेरे कितने भाग्य हैं, ओहो महाराज जी आए, मैंने समोसन ले लिया। ओहो अवभाग्य, अपन को अकेला समोसन ले लिया। अपन घर में हर व्यक्ति खुश नजर आ रहा। ओहो अवभाग्य मेरे, वो समोसन तो मुझे नहीं मिल पाया, मैंने समोसन ले लिया। अवभाग्य, बस वो है पुण्य महानुभाव। उस पुण्य को जीवित करो। वो पुण्य हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मूल्यवान वस्तु है। अवभाग्य, अवभाग्य, दान दिया, अवभाग्य। कितने बड़े भाग्य हैं मेरे, मेरे हाथ से ये हो गया। और घर में सुना तो घर भी खुश हो गया। तुमने ले लिया, तुम्हें भी चिंता हो गई, अब क्या करें, कैसे चुकाए। और घर में जाके सुनाया तो सारे घर को क्लेश हो गया। नहीं करना मानो, आप ग्रस्त हैं। आप वो कार्य करो जो तुम भी खुश रहो और तुम्हारे घर वाले भी आनंद की। ऐसा माहौल बनाओ, ऐसी शक्ति करो। क्यों नहीं आई शक्ति? क्योंकि तुमने शक्ति छुपाई थी। शक्ति थी तुम्हारी, संसार के लिए शक्ति थी, परमार्थ के लिए नहीं। इसलिए आज तुम शक्तिहीन हो गए हो। शक्ति को छुपाने से लाभ हानि क्या है? सांप के काटने से क्या होता है? व्यक्ति ठंडा, बिल्कुल हाथ पैर शक्तिहीन हो जाता है। ऐसे ही जब शक्ति तुम छुपाओगे तो तुम शक्तिहीन हो जाओगे। जिसमें छुपाओगे, जिस अच्छे कार्य में। इसलिए शक्ति नहीं छुपाना। छुपाई थी, उसका दंड तुम्हें मिल गया। आज तुम असमर्थ हो गए, अब तुम्हें समर्थ बनना है। महाराज जी वो तो हो गई गलती, पूर्व भाव में गलती हो गई, और वो गलती मेरी नहीं है महाराज जी, वो आपकी गलती है कि आप जैसे महाराज अगले भाव में नहीं मिले इसलिए गलती कर दी। गलती तो आपकी है। मैं तो सब जो भी आपको थोपना है थोप दो मेरे ऊपर, मेरे कोई चिंता नहीं। महाराज जी जैसे आप समझा रहे ना, ऐसे हमें पहले कोई समझाने वाला मिलता है तो अपनी गलती आपकी है। हाँ गलती तो मेरी है, चलो अब सुधार लो। पीछी ताहे विसार दे, आगे अब नियम ले लो। मैं अब अपनी शक्ति नहीं छुपाऊंगा। एक कौड़ी की शक्ति है तो एक कौड़ी दूंगा।
एकासन करने की शक्ति है तो मैं एकासन करूंगा। रात्रि भोजन त्याग करने की शक्ति है, मैं छोड़ूंगा, दिन में 2 बार खा लूंगा, कोई बात नहीं। 2 बार खाने से कोई पाप नहीं हो जाता। मोक्ष नहीं मिलेगा लेकिन नरक तिरंच भी नहीं मिलेगा, बनोगे। 2 बार रात में नहीं खाऊंगा, इतना तो मेरी शक्ति है, चला लूंगा, बस शक्ति मत छुपा। सूत्र क्या दे रहा हूं, मोटिवेशन। पहला, जो तुम चाहते हो वो किसी को मिल जाए तो ईर्षा मत करना, गुणशोभ प्रमोदम भाव लाना। दूसरा, अपनी शक्ति को कभी मत छुपाना। बस जो अमीर लोग हैं उनसे मेरा कहना, इनको तो बता दिया, थोड़ा अमीर लोग जिनके मैं पीछे पड़ता हूँ, जिनकी चर्चा की थी। जब अमीर आदमी कहता है महाराज जी मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मैं कांप जाता हूं। मैंने कि ये बर्बाद हो जाएगा, इसके आंसू पहुंचने के लिए कोई रुमाल भी नहीं मिलेगा, ये बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि समर्थ है फिर भी नहीं, समर्थ है, शक्तिमान है, फिर भी नहीं कर रहा है। सावधान अमीर लोगों, थोड़ा सुबह उठकर गरीबों की बस्ती में जाया करो, थोड़ा गरीबों से मिला करो। वो भी कल अमीर था, आज तुम्हारे जैसे उसने शक्ति छुपाई थी, इसलिए आज वो गरीब हुआ। अपने भविष्य में तुम्हें भी उसी गरीब के यहां पैदा होना है, पहले से जाकर के थोड़ा संबंध बनाना शुरू कर लो। हर अमीर को गरीब के यहां पैदा होना है। किसको? जो अपनी शक्ति नहीं छुपाना, बस कभी नहीं छुपाना। और एक भाव और जो बीच में कहा था, कभी बोली को कम करने का भाव मत करना। बिना शांति धारा के चमत्कार, बिना मंदिर बनाए चमत्कार, आज मेरी शांति धारा करना है। हे भगवान, आज कोई भी नहीं आवे, कोई सेठ नहीं आवे जिससे शांति धारा मुझे मिल जाए, क्योंकि महाराज जी आ गए हैं। और कोई बाहर का पधार गया तो अपन को तो, हे पारसनाथ सामलिया, थोड़ा हाँ करता हूं महाराज, नहीं करना। भगवान, मैं अपने कारण से मैं मंदिर का नुकसान नहीं करूंगा, मैं अपने कारण शांति धारा की महिमा कम नहीं करूंगा। मेरे कारण से सस्ती मत करना, मेरे कारण से शांति धारा का मूल्यांकन कम नहीं होना चाहिए, मेरे कारण से मंदिर का नुकसान नहीं। 3 बातें जब सस्ती बोली जाएगी तो मूल्यांकन कम होगा, और नुकसान किसका होगा? मंदिर का होगा। नहीं भगवान, मैं पापी हूं, मेरे कारण से बोली सस्ती ना हो जाए। आज मैं बोली लेने जा रहा हूं, संसार के सारे बड़े सेठ आज जरूर आना चाहिए, संसार के बड़े सेठ जरूर आना चाहिए, और ऐसी बोली लगे करोड़ों में जाए। तुम्हें तो मिलना ही नहीं है। बोल तो कहना भगवान, मुझे तो नहीं मिला, लेकिन मैं गदगद हूं कि मेरे भगवान की शांति धारा की बोली अनमोल है। इतनी कीमती शांति धारा, मैं तो 11,000 लेके आया था, इतनी कीमती 1 करोड़ में बोली गई। ओहो भगवान, तेरी इतनी महिमा, गंधोदक की इतनी महिमा। ओहो आनंद भगवान, बस ऐसे ही बढ़ता रहे, ऐसे ही बढ़ता रहे। तुम्हें नहीं मिली है बिल्कुल भी, लेकिन जैसे ही बोली बढ़ के गई तुम आनंद में झूम गए, रोम रोम पुलकित हो गया। शांति धारा की महिमा, प्रभु तेरी महिमा। लोग पानी की तरह पैसा बोल रहे हैं, तेरी महिमा बढ़ रही, तेरी इतनी महिमा है। शांति धारा करोड़ रुपए में, शांति धारा लाखों रुपए में। ओहो आनंद आ गया और बहुत खुशी है। 1 करोड़ रुपया मेरे भगवान के मंदिर में आ गया, आनंद है। मुझे तो नहीं मिली,
तुम्हें कुछ भी नहीं मिला, ध्यान रखना, गंधोदक भी नहीं मिला, क्योंकि मैं उसी को लगाता हूं जिसकी शांति धारा। तुम तो उससे भी गए। सारी शिकायतें आज हो ही जाए पूरी। तुम्हें तो क्या भी नहीं मिला। गंधोदक भी महाराज ने दिया, क्योंकि महाराज ने क्या कह दिया, गंधोदक मैं उन्हीं को दूंगा जिन्हें। तू तो गंधोदक भी नहीं मिला, बोली भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिला, बस तू आनंद से झूम जा। और दिन भर क्या देखा हमारे भगवान की महिमा, आज इतने लाख में बोली गई और इतनी महिमा आई, धन हो गया। अब तो मंदिर में वो कभी हमारा यशोदा तीर्थ बन ही जाएगा जब ऐसी शांति धारा जाएंगी। बस कोई धीरे से पूछे तुझे क्या मिला, बोले मुझे तो गंधोदक भी नहीं मिला लेकिन मजा आ गया। महानुभाव, शांति धारा करने वाले को लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन तुम्हें यदि आनंद आ गया तो तुम्हें बिना शांति धारा के लाभ मिलेगा, ये गारंटी मैं देता हूं। बस तुम ईर्ष्या मत करना, तुम बोली को सस्ती करने का भाव मत करना, तुम अंतराय नहीं डालना, तुम मंदिर का नुकसान नहीं करना, तुम महिमा पाते ही आनंद से झूम जाओ। बिना शांति धारा, बिना गंधोदक दिए आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। ये सबसे बड़ा चमत्कार है, शांति धारा से भी बड़ा चमत्कार। शांति धारा से भी बड़ा चमत्कार है। तुम्हें नहीं मिलने पर तुम्हें कैसा लगा, तुम्हें नहीं मिलने पर तुम्हें कैसा लगा, सवाल इसका है, सवाल इसका है। प्रमोद भाव गुरुशो प्रमोद, ये हमसे बड़ा पुण्यात्मा जीव है, आज उसको मिल गया और तुम्हें उसको जय जिनेंद्र करने का भाव हो। भैया मुझे तो शांति धारा नहीं मिली आपके कारण, बुलाए ना दूं कि जय जिनेंद्र करवाऊं, बुलाए ना दे दो, तुम्हारे कारण में। तुम्हारी गाड़ी रास्ते में पंचर क्यों नहीं हो गई, नहीं करना, कोई बात नहीं। जैन दर्शन यहां पर भावना प्रधान जैन दर्शन है, भावना प्रधान जैन दर्शन, यहां भावना देखी जाएगी। सवाल शांति धारा करने नहीं करने का है, सवाल तुम्हारे आनंद की अनुभूति का है। इसलिए मैं तो बोली सस्ती नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे हर गरीब को अमीर बनाना है। मैं गरीब की कभी फोकट में शांति धारा नहीं कराता, अमीर को तो करा देता हूं कई बार। अमीर कहे तो अमीर से कहते हाँ चला जाए, गरीब को नहीं कर, गरीबों का तो तुम दुश्मन मानो तो मानो, गरीब की तो नहीं कराऊंगा, क्योंकि मुझे उस गरीब को अमीर बनाना है। इसलिए बीज तो बोआऊंगा, बीज तो बोआऊंगा। और तुम्हारी बस यही है कि जब तुम्हारी बोली समर्थ से बाहर जाए तो अपने आप को कोसना है। मैं समोषण लेना चाहता था, लेकिन जैसी राशि की घोषणा हुई नहीं ले पाया। कोसना मत, कोसना तो अपने आप को कोसो कि मैंने कैसा पाप किया है। बड़ी मुश्किल से महाराज आए, पहली बार 24 समोषण विधान हो रहा है और मैं पापी उस विधान को नहीं ले पा रहा हूं। 2 आंसू बहा देना बस। मैं पापी, मैं असमर्थ, आज मेरी शक्ति नहीं है। मेरे नगर में 24 विधान कर होने वाला है, मेरे समय में गुरु के सानिध्य में होने वाला है, मेरे समय पे यशोदा तीर्थ क्षेत्र पर होने वाला है और मैं नहीं ले पा रहा हूं। बस घर में मातम छा जाए, हर आंख में आंसू आ जाए। मैंने कौन सा पाप किया है कि मैं 5 कलश के लायक भी नहीं हूं, इसके लायक भी नहीं हूं मैं। जरूर मैंने कोई पाप किया है, जरूर मैंने पैसों का दुरुपयोग किया है। आज क्या किया है वो मैंने बता दिया। एक और बात बता दूं, आप लोग संसार के कार्य करते हो, क्या कहते हो, शादी ब्याह करते हो,
उसमें कोई कहता है फलाना बैंड बजाओ फलाना, तो लोग कहते हैं मैं, अरे काय के लिए कमाया है? बोलो ये शब्द बोलते हो कि नहीं? काय के लिए कमाया है? मकान बनाते हो काय के लिए बना कमाया? लगाओ। गाड़ी अच्छी हो, नया मॉडल मिल गया तो वही नया मॉडल है लेकिन 5 लाख ज्यादा लगेंगे, अरे क्या 5 लाख काय के लिए कमाया है? ऐसे आप लोगों में लोग कहने वाले हैं कि नहीं? हैं। कोई बात नहीं। अब यशोदा तीर्थ क्षेत्र पे आऊं? ये क्षेत्र बहुत खतरनाक बना रहे हो आप लोग, बहुत खतरनाक क्षेत्र, बर्बाद कर देगा तुम्हें। अब यशोदा क्षेत्र में दान की बात आई तो क्या मैंने इसी के लिए कमाया था कि चले आया? मैंने इसी के लिए कमाया था कि समोसन 5 लाख में ले लूंगा, मंदिर बना लूंगा, समोसन, क्या इसके लिए कमाया था मैंने? भैया अभी तुम्हारे यहाँ बहुत अच्छी इनकम हुई है, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ है, तो क्या इसके लिए कमाया मैंने? खत्म। उधर कह रहे हो कि मैंने इसी के लिए कमाया था, उधर कह रहे हो कि क्या इसके लिए कमाया है? मानवा बर्बादी का कारण। दूसरी बात, जब तुम्हें ऐसे मौके मिले तो बस एक शब्द चाहता हो, जब तुम्हें यशोदा तीर्थ क्षेत्र बनाने का भाव आवे, लेटेस्ट खोजे और तुरंत करंट लाभ होता है, तुरंत करंट अंदर से कहना है मैं यही सोच रहा था इतना कमा के क्या करूंगा, इतना कमा के मैं क्या करूंगा? 2 रोटी तो मिल रही है, परिवार छोटा सा है, फिर भी मैं कमाने में लगा हूं, फिर भी मैंने प्लाट चाहिए नहीं था, फिर भी मैंने एक प्लाट और ले लिया, क्या करूंगा इसका? क्या करूंगा इसका? सबका सब छोड़ के जाना, लेकिन मेरी मानते ही नहीं, मैं तो कमाए रखता हूं, पैसा आए कोई जमीन जायद मैंने लेने का भाव करता हूं, मैं तो धंधा बढ़ाने की सोचता जाता हूं, क्या करूंगा? ओहो, जब यशोदा तीर्थ क्षेत्र की घोषणा हुई महरौनी वालों, तो उनको अब पता चला मैं इसलिए कमा रहा था कि जब क्षेत्रपाल यशोदा तीर्थ क्षेत्र बनेगा तो उसके लिए काम आ जाएगा, इसी के लिए तो कमाया था, और क्या था? ओहो, मैं काहे के लिए कमाया था? वो एफडी बना के रख ली थी, महाराज आएंगे 24 तीर्थंकर विधान करेंगे, मैं समोसन लूंगा, इसी के लिए तो कमाया था, काहे के लिए कमाया? घर में कोई महिला कह दे समझ लेना, क्यों समोसन नहीं लिया? क्या नहीं लिया? थोड़ा महंगा मिल रहा था, है? तो कोई महिला यदि तुम्हारी माँ, तुम्हारी पत्नी, कोई भी महिला कह दे काय के लिए कमाया था? इसी के दिन के लिए कमाया था, महानुभाव समझ लेना तुम्हारे घर में सगुन हो गया, लक्ष्मी का आमंत्रण हो गया। माँ पत्नी कह दे काय के लिए कमाया था बेटा, काय के लिए कमाया था श्रीमान जी, काय के लिए कमा रहे? इसी के लिए तो कमाया था, काय के लिए? बस ऐसा भाव जैसा तुम कर्म के क्षेत्र में करते हो, ऐसा भाव तुम्हें आ जाए कि इसी के लिए तो कमाया था, जाओ आज समोसन में नाम लिखा के लाओ। बोले 5 लाख की एफडी रखी है ना, वो काय के लिए रखी? इसी के लिए तो रखी थी। अपन समझ नहीं पा रहे थे काय के लिए रखी थी, वो महाराज जी समझ गए थे, महाराज जी इसलिए आए हैं कि तुमने कमा कमा के रखा, वो इसी के लिए तो रखा था, जाओ नाम लिखा के आओ। समझ लेना वो महिला तुम्हारे यहाँ साक्षात लक्ष्मी है, वो तुम्हारे कुल की बहुत बड़ी लाज है। जिसने ये कहा काय के लिए कमाया था, इसी के लिए कमाया था, एक दिन हम समोसन में बैठकर भगवान की पूजा करेंगे, समोसन में बैठ करके भगवान, समोसन होगा, चतुर्मुख भगवान हो गए, उसमें अपना परिवार बैठ के पूजा करेगा, इसी के लिए तो कमाया था, काय के लिए कमाया था। ऐसे कितने लोग मिलेंगे संसार के कार्यों में, इसी के लिए कमाया था, ये कहने वाले कितने हैं? बहुत सारे। लेकिन मैंने यशोदा तीर्थ के लिए ही कमाया था, इतने कहने वाले महरौनी में कितने हैं? कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं,
कितने घर हैं जिनको ये भाव आ जाए कि मैंने यशोदय तीर्थ के लिए कमाया था, प्रभु पारसनाथ मैंने आपके लिए काय के लिए कमाया है। गुरु महाराज भी कहें बेटा तू बोली मत लेना, थोड़ी बोली महंगी है। कान में थोड़ा खुजला लूँ, मैं थोड़ा साफ कर लूँ कान, थोड़ा कान साफ कर लूँ। तरस रहे हैं ये कान, तरस रहे हैं ये कान। जब मैं किसी से कहूँ कि बेटा बोली मत लेना महंगा है, वो कहे महाराज जी काय के लिए कमाया था, इसी के लिए तो कमाया था। ओहो उस दिन आँख कान तृप्त हो जाए। भक्त कह रहा महाराज आप क्यों रोक रहे हो, मैंने कमाया काय के लिए कमाया था, इसी के लिए तो कमाया था। महाराज आप चिंता मत करो, आपका भगत है, मैं यही सोच रहा था कि काय के आज पता चला इसी के लिए कमाया है। ये शब्द मुझे सुनने को मिल जाए मेरे कान धन्य हो जाएंगे, इसी के लिए कमाया था, इसी के लिए मैं जी रहा था, काय के लिए जिंदा हो। मैंने कहा था ना अभी टीकमगढ़ में, आप लोग क्यों कोरोना में महरौनी में लोग मरे हैं कि नहीं मरे, बोलते नहीं हो तो तुम लोग क्यों नहीं मरे। महिलाएं भी मरी है कि नहीं, कोई महिला नहीं मरी पहले कोरोना में, कोई महिला नहीं मरी है, एक आध तो मरी होगी, ऐसी नहीं। तो तुम लोग क्यों नहीं मरी। राज आप उल्टे उल्टा बोलते हो जब देखो। बस महानुभाव मेरे कहने से तुम मर नहीं जाओगे, घबराना भी मत। बस इतना सोचो कोरोना में तुम क्यों नहीं मरे, मर सकते थे कि नहीं, फिर मरे क्यों नहीं। जब मर सकते थे तो मरे क्यों नहीं, इसका जवाब यही है, गर्व से कहो मुझे कैसे मर जाता, मुझे तो 24 समोषण विधान में बैठना था, कैसे मर जाता। मेरी किस्मत में लकीर लिखी थी कि तू अभी जब तक जिंदा रहेगा एक दिन 24 ही समोषण में बैठकर पूजा करेगा। वो मेरी, मैं कैसे मर जाता महाराज, वाह ऐसे थोड़ी मर जाता, यमराज की मजाल है जो मुझे ले जाए, मैं कैसे मर जाता। मेरे सामने तो यशोदय तीर्थ क्षेत्र का शिलान्यास होना था, कैसे मर जाता, मैं कैसे मर जाता। गर्व, ये विल पावर, अंदर से आवाज आना चाहिए। ओहो मैं यही सोचता था फलाना व्यक्ति चला गया, फलाना चला गया, मैं क्यों नहीं गया। आज पता चला कि मैं कैसे मर जाता, मेरी किस्मत में तो 24 विधान करने का लकीर लिखी थी, कैसे मर जाता। रात में कई लोग मर जाते हैं, सुबह अभिषेक का लोटा लेते हैं करना, रात में मैं क्यों नहीं मरा। मर सकता था, भगवान कैसे मर जाता। मेरा तो आज प्रातःकाल तेरा अभिषेक करना मेरी किस्मत में लिखा था, कैसे मर जाता। जब धर्म क्रिया की कोई बात आवे बस ऐसा परिणाम तुम्हें कर लेना। 2 परिणाम, आज तक तुम जिंदा क्यों हो, क्योंकि तुम्हारे सामने क्या होने का भाव हो रहा है मैं कैसे बताऊं। मैं समोषण में बैठ के पूजा करूंगा, पूरा परिवार बैठ के पूजा करूंगा, कैसे मर जाता। मैं कैसे मर जाता, मेरे हाथ से मंदिर बनना था, मेरे हाथ से यशोदा तीर्थ क्षेत्र का शिलान्यास होना था, मैं कैसे मर जाता। मैं जब तक जिंदा रहता, क्योंकि मेरे सामने महाराज जी आएंगे, प्रवचन देंगे और हम समोषण लेंगे, ये तुम्हारी किस्मत में लकीर लिखी है। मेरी किस्मत में ऐसी लकीर है। वो एक भजन गाते हो आप, बाबा का दर्श होगा मेरी ऐसी लकीर है, ऐसे कुछ कहते हैं, लकीर है। ये गौरव करो कि मेरी किस्मत में ऐसी लकीर है। 3 बातें, कभी अपनी शक्ति को छुपाना नहीं, दूसरों की शक्ति से ईर्ष्या करना नहीं, और कभी अच्छा कार्य करने का आए
तो एक ही बात कहना, इसी के लिए कमाया था, इसी के लिए जिंदा हूँ, इसी के लिए जिंदा हूँ, इसी के लिए कमाया था। ऐसा अल्लाहद भाव तुम्हारे अंदर आना चाहिए। समय आपका हो गया। बस अपनी कमी को ढांकने के लिए आगम को नहीं मोड़ना है। अपन फिर इस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। महावीर भगवान की